कारगिल युद्ध के बारे में सबने सुना होगा। टीवी पर पहला जीवंत युद्ध अगर दिखा तो वो कारगिल युद्ध के रूप में नजर आया। जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और भारत को जीत मिली। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक युवा ने कारगिल युद्ध के बारे में इतना गंभीरता से सोचा कि उनकी सोच एक किताब के रूप में परिवर्तित हो गई। कारगिल द हाइट्स ऑफ ब्रेवरीज के नाम से बाड़मेर के युवा आजाद सिंह राठौड़ ने कारगिल युद्ध पर प्रकाश डाला है और कई छुए और अनछुए पहलुओं पर प्रकाश भी डाला गया है। आज आजाद सिंह राठौड़ बाड़मेर टाइम्स के दर्शकों के लिए उनके साथ हैं और उनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि एक बिजनेस माइंड कैसे युद्ध के रूप में हुई एक त्रासदी को सोचने लगा और कैसे उन्होंने साकार इस किताब के रूप में अपनी सोच को तब्दील किया। आजाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऑयल फील्ड में एक बिजनेसमैन के रूप में जो हिस्सेदारी आप निभा रहे हैं, उससे कारगिल तक का सफ़र कैसे रहा और इसके लिए क्या क्या आपने किया? जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है कि मेरी शुरुआती स्कूलिंग और परवरिश शेखावाटी में हुई, मेरे नाना के यहाँ पे। मेरे दोनों जो मामा हैं वो एलाइट आर्म फोर्सेस में हैं, एसपीजी और एनएसजी में उन्होंने सर्व किया है। अभी वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ में हैं। तो जब मैं शेखावाटी से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके और बाड़मेर मूव हुआ तो कारगिल युद्ध शुरू हुआ। काफ़ी सारी वहाँ कैजुअल्टीज़ हुई। उन कैजुअल्टीज़ में काफ़ी मेरे मिलने वाले कई नज़दीकी मित्र के परिवार वाले लोग, काफ़ी लोग उसमें शामिल थे। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि किस तरह से ये सारी घटना हुई, क्या इसके पीछे कारण रहे, पाकिस्तान ने ये अग्रेशन हम पे किया, क्या उनके मोटिव्स थे, और उन सब चीज़ों को जानने की एक इच्छा शुरू हुई। धीरे धीरे चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे इसके बारे में बुक्स मैंने पढ़ना शुरू की और लगातार 4-5 सालों तक मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, कारगिल वॉर ख़त्म होने के 4-5 साल तक। फिर जैसा आपने बताया कि बिज़नेस की ओर मुड़ गया और कुछ समय इसी फील्ड में रहा। उसके बाद मेरे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं फौज में, तो किसी दिन कुछ चर्चा शुरू हुई कारगिल वॉर की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी है, तो इन सबको आपको नोट्स बना के रखना चाहिए। अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो किसी और के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। नोट्स बनाने के बाद में फिर मेरे फ़ौज के एक दूसरे मित्र हैं, जब उनसे ये बात हुई कि मैंने इस तरह से ये नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो नोट्स बनाए हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं, उस पर थोड़ा सा और काम किया जाए तो उसे पब्लिश किया जा सकता है। इस तरह से इसे पब्लिश करने का विचार आया और उसके बाद में किताब जिस सूरत में आपके सामने है वो उसी का नतीजा है। आप पश्चिमी राजस्थान के रेतीली भूभाग से संबंध रखते हैं, तो किताब लिखने से पहले वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी आपके दिमाग में जहन में आई होगी, तो क्या आपने उन चोटियों को जहाँ पर युद्ध हुआ वहाँ को नज़दीक से देखा? हाँ, मैं काफ़ी बार लैंड ऑफ कंट्रोल जा चुका हूँ। तो जिसे कहा जाए एग्जैक्ट जो बैटल जोन है वहाँ पे भी मैं ट्रेवल कर चुका हूँ, पर चूँकि वो एक बैरन लैंड है, एक पहाड़ी इलाका ही है सिर्फ, और वहाँ से इतनी सारी ज़्यादा जानकारियाँ एकत्रित नहीं हो पाई, क्योंकि फौज का एक अपना इस्टेब्लिशमेंट होता है, फौज का एक काम करने का अपना तरीका होता है। वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम जो बना हुआ है, वहाँ से कुछ जानकारी ज़रूर मिली, पर इसके अलावा जितनी भी जानकारियाँ मिली वो मुझे इस पे लिखे हुए लिटरेचर से ही मिली। मेरे पास कारगिल पे लगभग 30
से ज़्यादा किताबें, और उसके अलावा कम से कम 200 के आसपास आर्टिकल्स, और इतने ही मैगज़ीन कटिंग्स और न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। तो मेरी जो मुख्य जानकारी का जो सोर्स था वो पूरा लिटरेचर था। उसके अलावा जो मेरे कुछ मित्र मीडिया में हैं, नेशनल मीडिया में हैं, जो मेरे कुछ मित्र कुछ सीनियर लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो उस कारगिल वॉर के समय थे, तो उनसे बातचीत के दौरान तो मुझे उन सब चीज़ों से ये पूरा जानने का जो एक उन्हीं सब चीज़ों से मुझे जो है ये जानकारी हुई, और उसी को ही मैंने अपने किताब में लिखने की और समझाने की कोशिश की। जब आपने ये सोचा कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ लिखना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला? परिवार से, दोस्तों से? और कभी ऐसा ख्याल आया कि ये बस की बात नहीं है, अब बहुत ज़्यादा साल हो गए इसकी भी रिसर्च करते करते? निसंदेह दोस्तों से सबसे पहले मैंने उन्हीं से शेयर किया, तो उनसे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ, थोड़ी झिझक थी शुरू में कि पहले कभी किताब लिखने के बारे में सोचा भी नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ जैसा। तो एक शुरुआती दिक्कत तो थी, पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो उसके नतीजे अच्छी तरह से आना शुरू हो गए, और बाद में एवरीथिंग वेंट इन। तो ये उम्मीद की जाए कि आप ये भी प्रयास करेंगे कि जो लोग कारगिल युद्ध के बारे में नहीं जानते, खासकर वो पीढ़ी जो अभी उनकी पहुंच स्कूलों तक पहुंची है, तो स्कूल की लाइब्रेरी से लगाकर कॉलेज तक ये चीज़ें पहुंचे। देखिए, मेरा जो मेन मोटो है इस बुक को लिखने का वो यही है कि आज तक कारगिल पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं वो ध्यान में रख के नहीं लिखी गई हैं स्कूली बच्चों और कॉलेज यूथ को और नॉन डिफेंस बैकग्राउंड के लोगों को। तो ये जो किताब है ये उन स्कूली बच्चों को, उन कॉलेज के यूथ को, और जो नॉन डिफेंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको ये पूरा कारगिल वॉर और जो उसमें क्या सिचुएशंस थी, क्या उसके बाद में व्हाट वर द एग्जैक्ट रीजन, उसके बाद में क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरह से हम लोगों ने फाइट बैक किया, वो सब चीज़ें समझाना, और किस ब्रेवरी से हमारी आर्म फोर्सेस ने जो है वापस फाइट बैक किया, ये सब चीज़ें मैं चाह रहा था कि उन लोगों तक भी पहुँचे। और इस किताब को लिखने के पीछे बड़ा रीज़न एक वही, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नोट्स बनाए जाएँ तो सभी को फ़ायदा होगा। तो बाद में जो है आने वाली पीढ़ियाँ, जो जैसे मैं कारगिल युद्ध के समय 16 साल 17 साल का था जी, तो आज मुझे वो कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी है। आने वाली जो जनरेशन है उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो इस युद्ध के बारे में, उन वीरों के बारे में, उन यूनिट्स के बारे में, उन हमारे जो आर्म फोर्सेस में जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके बारे में वो जान सकें। ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक बिजनेसमैन, एक क्रिकेट प्रशासक और अब एक ऑथर, क्या ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा लगता है? तो क्या और भी किताब लिखने के मूड में है? कभी कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। जो कुछ लाइफ में सामने आता जा रहा है मैं देखता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कुछ करूँ वो अच्छे तरीके से करूँ। और कहीं ना कहीं चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो ये मेरा किताब लिखना हो, पहला नज़रिया मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मेरा पहला काम करने का पीछे रीज़न और नज़रिया जो है वो यही है कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूं, उन्हें कुछ चीज़ दे सकूं। जब विमोचन था तब काफ़ी जो जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा कहा कि बड़ी सरल अंग्रेज़ी का इस्तेमाल आपने किया है, सब बड़े ज़्यादा भारी शब्द उपयोग नहीं किए गए हैं, तो आराम से पढ़ी जा समझने जैसी पुस्तक है। लेकिन हिंदी भाषी इलाका है, लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि आज़ाद सिंह राठौड़ ने आखिर कारगिल के बारे में जो लिखा वो हिंदी पुस्तक के रूप में भी उनके हाथ में आए। डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि अभी ये बुक अभी लाइव हुई है, जस्ट अभी मार्केट्स में आई हैं। मैं इसके रिव्यूज़ लेना चाहता हूँ, मुझे इसके रिव्यूज़ प्रॉपर मिल जाएँ। मान लीजिए कि इसमें कुछ मुझे और भी चीज़ों को जोड़ना हो तो मैं उन चीज़ों को जोड़ सकता हूँ, और उसके बाद मैं हिंदी वर्जन के बारे में सोच रहा हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जब
बिजनेस में अच्छे खासे आप चर्चित रहे हैं। क्रिकेट प्रशासक के रूप में उपलब्धि ये रही कि पहली बार रणजी का कप आपके जब मैनेजर थे आप, तब टीम ने जीता। अब पुस्तक विमोचन के बाद एक चर्चा ये चल पड़ी है कि आज़ाद सिंह राठौड़ बहुत जल्दी अब राजनीति में भी अगर आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, राजनीति और लेखनी दो अलग अलग विषय हैं। अगर आप सवाल पूछें कि, या आपके सवाल को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। खासतौर पे हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र है, इसमें युवाओं की मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है उसमें भागीदारी कम है, तो उसमें उनको आना ही चाहिए। पर हाँ, ये है कि यूथ राजनीति में आए तो किसी पद या फिर किसी अपने किसी पर्सनल लाभ के लिए नहीं, इस क्षेत्र के लिए अगर उसके पास कुछ प्लान हो, हमारे यहाँ के शोषित तबके के लिए अगर उसके पास कुछ प्लान हो, क्योंकि हम खुद पिछड़े ज़िले से हैं, तो हमारे यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए अगर कुछ प्लान हो, हम विकास में हमारी भागीदारी आज भी कम है, अगर उसके लिए कुछ प्लान हो तो निस्संदेह उस व्यक्ति को आना चाहिए। भविष्य में कभी अगर मेरे पास इस तरह का प्लान हुआ तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। सबसे एक अंतिम सवाल, इस पूरी पुस्तक के जितना समय बिताया, सबसे कैरेक्टर जो आपको इस कारगिल युद्ध का, जिसके ऊपर लिखने के दौरान आपने बहुत सोचा उसके बारे में, आप वो बताएंगे, शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जाने कि वो शख्सियत कौन थी? देखिए, वैसे कारगिल में कई हीरोज़ के आप नाम सुनते हैं और कई अनसंग हीरोज़ के भी मैंने कुछ नाम लिखे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जिन्होंने प्रभावित किया, या कहा जाए कि मैं जिनका सबसे मेजर रोल मानता हूँ इस पूरे युद्ध में, वो थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक। उनकी बुक्स मैंने दो उनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो एक तो पूरी कारगिल पे ही है, दूसरी बुक जो है उसमें एक कारगिल कुछ हिस्सों को उन्होंने उसमें लिखा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक हिंदुस्तान की फ़ौज के मुखिया के नाते उस समय उन पर कितना प्रेशर रहा होगा। और इनिशियली कारगिल में हमारी स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, जैसा उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, मैंने भी अपनी किताब में लिखा है कि इनिशियली वी वर ऑन बैक फुट। तो वहाँ से फाइट बैक करना, अपने देश की जितनी भी देश के लोगों की जो भी आशाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरना और अपनी पूरी फ़ौज को मोटिवेट करना और पूरे फ़ौज के ऑपरेशंस प्लान करना बड़ा ही हिम्मत का काम है। एक जनरल जो वाकई में जनरल हो वही कर सकता है, और वीपी मलिक साहब ने ये काम बखूबी निभाया। इससे पहले अगर अंग्रेजी किताबों की बात की जाए तो जसवंत सिंह का नाम खासा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि वो भी बाड़मेर से ही थे। जिसके बाद एक अंग्रेजी पुस्तक के लेखन में और ख़ासकर कारगिल जैसे गंभीर मुद्दे पर लेखन में किसी युवा वर्ग में पहला नाम आता है तो आज़ाद सिंह राठौड़ का है, जिन्होंने ये शुरुआत की है। और इनसे प्रेरणा लेकर बाड़मेर के युवा भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, और ये उम्मीद की जाए कि इनके बाद और पुस्तकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो बाड़मेर टाइम्स परिवार आज़ाद सिंह राठौड़ के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।